चलिए दोस्तों, क्या हाल है? चलो, अब तो आपका एसएससी का मेंस का एग्जाम भी हो चुका है, उसकी एनालिसिस भी डाल चुका हूं मैं, क्वेश्चन भी डाल लूंगा उसके, जल्दी जल्दी ही होगा सब कुछ। बिकॉज क्योंकि उसके भी क्वेश्चन एक्चुअली एक्यूरेट डाटा मेरे को मिला नहीं है। जैसे ही मिलेगा मैं उसके ऑप्शंस या आंसर भी आपके सामने, उसका पूरा पेपर ही हम डिस्कशन कर देंगे। क्लियर? आज हम क्या करने वाले, आज हम एक ऐसा टॉपिक करने वाले नंबर सिस्टम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज अवर रिमाइंडर थ्योरम। आपको चाहूंगा थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा ऊपर हो सकता था, बट चलिए रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है आपके पास? शेषफल। बेसिकली मैं थोड़ा सा बता दूं आपको पहले कि व्हाट इज रिमाइंडर। देखो होता क्या है, देखो मेरे पास सपोज करो कोई नंबर है, कोई नंबर है, ठीक है, ये एक्स है, पी टाइम्स क्या, ये कितना होगा, एक्स इंटू पी। अगर तो ये जीरो आ जाए तो इसको क्या बोलूंगा मैं, जीरो रिमाइंडर। ठीक है, जैसे सपोज करो बढ़िया सा एग्जाम लेते, 5, ये क्या हुआ, 2 दूनी 4, और ये क्या बचा, 1। ये एक मेरा क्या है, रिमाइंडर। तो छोटी छोटी चीजें, इसका ध्यान रखो, ज्यादा ये वो कोई भागने छोड़ने वाली चीज। क्लियर? चलो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर अपकमिंग एग्जाम, चाहे वो आपका CHSL हो, चाहे आपका CP हो, चाहे वो आपका MDS हो, चाहे CGL हो, बिकॉज ये सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट किसी न किसी SSC के एग्जाम से रिलेटेड है। क्लियर? तो चलिए उसके पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं आपको मैं। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया तो प्लीज इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, सो दैट आपको सारी चीजों का पता चल सके और बहुत सारी चीजें आप नहीं भी पता चलेंगी इस ग्रुप में। क्लियर? तो चलिए चलते हैं आज के लेक्चर क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। चलिए, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 77 into 85 into 73 is divided by 9। देखो, अभी तक आप लोगों ने सिर्फ पॉजिटिव रिमाइंडर की बात की होगी, आज हम नेगेटिव रिमाइंडर भी बात करेंगे कुछ क्वेश्चन में। क्लियर? सो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए। देखिए क्वेश्चन मुझे क्या कह रहा है आज का पहला, कि 77 into 85 into 73 किससे भाग देना है मुझे, 9 से। क्लियर? देखो एक बात ध्यान दो, या तो आपके दो तरीके इस क्वेश्चन को करने के, या तो सिंपल सा पहला तरीका के इन सबको मल्टीप्लाई करो, 9 से इसको डिवाइड कर दो। क्लियर? या क्या कर सकते हो, देखो जो शॉर्टकट कहता है, शॉर्टकट क्या कहता है, देखो भाई, जब आपने 77 को 9 से डिवाइड किया, 8 टाइम जाएगा, कितना बचेगा, +5 बचेगा। अच्छा, 85 को आपने 9 से डिवाइड किया, कितना बचेगा, +4। ठीक है जी, लास्ट क्या मेरे पास, 73/9, तो कितना बचेगा मेरे पास, +1। क्लियर? यानी मैं डायरेक्टली इसके ऊपर ही लिख दूं ये सारी चीजें। ठीक है, कि जब 77/9 किया तो कितना है, 5, 85/9 किया तो कितना है, +4, और 73/9 किया तो कितना है, प्लस। इनके बीच में साइन देखो कौन सा है। मैं अगर पहले बात करूं 5 गुना 4 गुना 1, अब मेरे पास ये सिचुएशन रहेगी, या तो मल्टीप्लाई करो या सिंपल ये करोगे ना, ज्यादा बेटर है, क्योंकि इसी से हम सारे क्वेश्चंस करने वाले। तो ये कितना का बेटा, 5 के 20, 20 गुना 1 20, 20/9, तो यहाँ पे कितना आएगा, +2। यानी ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन। क्लियर? सो प्लीज इस लेक्चर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलें। चलिए जल्दी से करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे हम। चलिए बच्चों, देखिए, फाइंड द रिमाइंडर when 273 plus 375 plus 478 plus 6757 plus 597 is divisible by 25। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो एक बात याद रखो, हमेशा जैसा पिछले क्वेश्चन में हमने किया उसी क्वेश्चन की तरह हमें सब में करना है, बट हमें बीच का जो ये साइन है ना, इसको थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा, हमेशा देखना पड़ेगा। क्लियर? जैसे 273 प्लस 375 प्लस 478 प्लस 657 प्लस 597 डिवाइडेड बाय कितना करना है मुझे, 25। कितना, 25। अब देखो सिंपल जैसे 275/20, सॉरी 275/25,
273 बाय, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 275 माइनस ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 25, यानी ये कितने टाइम्स गया 11 टाइम्स गया, यानी यहां से मेरा आएगा नेगेटिव रिमाइंडर, याद रखिएगा इसको। वो कितना आएगा -2, यानी यहां से जब मैंने देखा तो कितना है -2। देखो 375 भाई, 375 तो पूरी तरह से डिविजिबल है 15 टाइम्स पे, तो ये तो भाई यहाँ पे 0 रिमाइंडर आ गया। नेक्स्ट क्या दे रहा है 478, देखो 478 डिवाइडेड बाय 25, तो ये कितना आ गया 475 प्लस 3 बाय 25, ये कितने टाइम्स गया 16 19 टाइम्स गया। यहां से कितना बचा मेरे पास +3 657, तो 657 बाय 25, ये कितने टाइम्स गया 26 टाइम। यहां से कितना बचेगा आपका 7। नेक्स्ट क्या है 597, इसको ऐसे लिखूंगा मैं 600 माइनस 3 बाई 25, तो 24 टाइम्स गया, और ये कितना है -3। क्लियर। तो बेटा मेरे पास अल्टीमेटली आ कितना गया -2 प्लस 3 प्लस 7 -3 डिवाइडेड बाय 25, तो ये -3 -3 से +3 कैंसिल, -2 प्लस 7 बाय 25, ये कितना है +5, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस ब्रिलियंट क्वेश्चन। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूं आपको एक एक चीज, कलर चेंज करके सोल्यूशन, ताकि आप लोगों को अच्छे से ये चीजें समझ आनी स्टार्ट हो जाए। क्लियर। चलिए फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 1330 into 1356 into 1363 into 1368 into 1397 is divided by 13। इजी। अब इस क्वेश्चन को रिड्यूस कैसे करना मैं आपको ये समझा देता हूं। पहले देखो ये कितना दिया 1330 मल्टीप्लाई 1356 मल्टीप्लाई 1363 1368 इंटू 1397, इट इज डिवाइडेड बाय कितना 30। क्लियर आगे बात। अब मेरी बात ध्यान से सुनो 1300 सारे टर्म्स में, तो क्या 13 हटा दूं? बिल्कुल हटा देते हैं भाई। कितना है 30 मल्टीप्लाई 56 मल्टीप्लाई 63 मल्टीप्लाई 68 इंटू 97 डिवाइडेड बाय 30। ठीक है जी। देखो यहां से कितना आएगा 13 दूनी 26 प्लस 4 13 चौके 52 प्लस 4 13 चौके 52 13 पंजे 65, यानी ये कैसे लिखूंगा मैं 65 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 13, तो यहां से कितना आएगा -2 65 और 3, ये कैसे लिखूंगा 68 को 65 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 13 प्लस 3, ये कितना आएगा बच्चों 13 7 91 और ये +6। ठीक है। तो जो मेरा इतनी बड़ी टर्म थी उसे रिड्यूस, मैंने रिड्यूस फॉर्म में कैसे लिखा है, तो इसे रिड्यूस फॉर्म में कैसे लिखेंगे भाई। देखो ये क्या लिखना है पहले 4 गुना 4 गुना -2 गुना 3 गुना 6 डिवाइडेड बाय कितना 13, तो ये कितना होगा 16 गुना 6 × 18 × 36 -36 डिवाइडेड बाय 13। तो बेटा ये बेसिकली कितना आ गया, आ चुका मेरा आंसर देखो। ठीक है। होपफुली ये क्लियर हो गया होगा आपको। इसको थोड़ा सा मैं मिटाना चाहूंगा। अल्टीमेटली मेरे पास कितना बचा 16 गुना -36 डिवाइडेड बाय 13, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा 16 गुना ऑफ माइनस ऑफ 39 माइनस ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 13। क्लियर। तो ये कितना आ गया 16 गुना माइनस ऑफ, यहां से कितना बचेगा -3 डिवाइडेड बाय 13, तो ये कितना होगा 16 से 48 बटे 13, तो कितना 39
+9। क्या ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है? प्लीज इसको नोट कीजिए। लाइक शेयर और भाई सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है? लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो भाई, हर हालत में करो। क्लियर? जल्दी से नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये सारे क्वेश्चन एक से बढ़ के क्वेश्चन है, सारे बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। जल्दी से नोट कीजिए। आपको मैं जो आने वाले क्वेश्चन है और वो और भी अच्छे लेवल के, तो उनमें और भी मजा आएगा आपको, ठीक है? बस आपने क्या करना, आपका काम इतना लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए, उम्मीद करता हूं बेटा आपने नोट कर लिया होगा। देखो, मैं आपको अभी भी एक ही बात बोलूंगा, किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले ना उसके कॉन्सेप्ट पे काम करो हमेशा। मैं 2-3 चीजें बता दूं आपको, किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले ना उसके कॉन्सेप्ट पे काम करो, कॉन्सेप्ट के बाद फिर करो प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के बाद आपका क्या आएगा, रिजल्ट। ये बात ध्यान रखो हमेशा, एक जो आपका फाइनल रिजल्ट होता है ना, एक प्रोसेस फॉलो करता है। अगर वो प्रोसेस आपको समझ आ गई तो आपका काम हो गया, अदरवाइज फिर वही गोल 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 आप घूमते रहेंगे। सबसे पहले क्या करना है, कॉन्सेप्ट को पूछो, पकड़ो, उसके बाद क्या आएगा, उस कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करो, यानी नंबर ऑफ क्वेश्चन से प्रैक्टिस करनी है आपने। देन आपको क्या मिलेगा, उसके बाद आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है? इसके पीछे वैसे मैं लिखूं मॉक टेस्ट सीरीज भी आएगा, ठीक है? बट वो अलग चीज है, उसको आप बाद में भी कर सकते हैं। बट एक बार पहले कॉन्सेप्ट करना है, फिर आपने प्रैक्टिस करना है, उसके बाद मॉक टेस्ट सीरीज की बात होगी। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन क्या दिया है, 2327 प्लस 2372 प्लस 2394 प्लस 4624 प्लस ऑफ 4650 डिवाइडेड बाय 23। क्लियर? देखो, पहले में 23 है, फिर 23, फिर 23 है, फिर 46 है, फिर 46 है। मुझे साफ साफ पता है कि 23 का जो अपना वो होगा फैक्टर 2300 और क्या होगा, सॉरी मल्टीप्लाई 2300 और 4600 होगा, तो हटा दीजिए सबको। क्या बचा मेरे पास, 27 प्लस ऑफ 72 प्लस ऑफ 94 प्लस ऑफ 24 प्लस ऑफ 50 डिवाइडेड बाय कितना, 23। क्लियर? चलिए अब देखो जरा ध्यान से, मैं हमेशा से एक ही बात कह रहा हूं, कॉन्सेप्ट को पकड़ो और बीच का साइन जरूर चेक करो, ठीक है? अगर किसी मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई लगाओ, प्लस है प्लस लगाओ, माइनस है माइनस लगाओ। क्लियर? देखो 23 अगर 27/23 करते हैं ऐसे कितना आएगा, +4, ठीक है? ये करेंगे 69 +3। नेक्स्ट 90, देखो 23 गुना 4 92, 92 प्लस 2 94। तो भाई 23 यहां से आएगा +1, फिर कितना बचा 46, और यहां से कितना आएगा 4। तो रिड्यूस फॉर्म क्या बन गई मेरे पास, रिड्यूस फॉर्म बनी मेरी 4 + 3 + 2 + 1 + 8 डिवाइडेड बाय 23। 4 5 7 8 9 10 4 14 14/23। तो ऐसे आपका कितना आ गया, ऑप्शन नंबर बी 14 इज द राइट आंसर ऑफ दिस ब्रिलियंट क्वेश्चन। क्लियर? जल्दी से नोट कीजिए फटाफट, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज हमारे पास। हम इसको आज चीज देखेंगे और रिमाइंडर थ्योरम को यहीं पे आज खत्म करेंगे, ठीक है? तो इसके जब मेरे को स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन मिलेंगे, डेफिनेटली मैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी आपके लिए लेके आऊंगा। क्लियर? जल्दी से नोट कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए भाई, इस तरह के क्वेश्चन हमेशा से ही बड़े पावरफुल होते हैं, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरह के। अब क्यों इतने इंपॉर्टेंट है अभी आपको पता चलेगा थोड़ी देर में। 67/32 इज डिवाइडेड बाय 68। कैसे करेंगे, हाउ विल यू डू दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का क्या उत्तर आपके पास, बताइए प्लीज मुझे। चलिए, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 67 की पावर 32
डिवाइडेड बाय, ये बताना मुझे। देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, ध्यान से याद रखना। ये एक्चुअली में क्या है, ये है आपके पास 67 इंटू ऑफ 67 इंटू ऑफ 67 कितने टाइम्स है, 32 टाइम्स। क्लियर? और इस पूरी वैल्यू को जब आपने डिवाइड करना है, कैसे डिवाइड करना है, 68 से। कुछ ऐसे ही कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स। ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या करना है भाई, 67 की पावर 32 इसको डिवाइड करना है मुझे किससे, 68 से। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 67 पावर 32 इज डिवाइडेड बाय 68। अब अगर मैं ध्यान से देखूं, हर बार यहां से कितना आएगा, -1, यहां से कितना आएगा, -1, यहां से कितना आएगा, क्योंकि जब आप 67 को 68 से डिवाइड करोगे तो आपके पास रिमाइंडर कितना है, 67। तो ये तो वही बात बन गई जो आप करते हो यार, मुझे छोटी वैल्यू चाहिए। बेशक वो नेगेटिव रिमाइंडर के केस में मुझे छोटी वैल्यू चाहिए। इसको नेगेटिव रिमाइंडर बनाएंगे कैसे, आपको पता भी है। देखिए इसको लिखूंगा मैं 68 -1 डिवाइडेड बाय 68। तो इसको कैसे लिखूंगा, 68 अपॉन 68 -1 अपॉन 68। इसका मतलब ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये कितना बचा, -1 बाय 68। और जो रिमाइंडर है वो मेरे पास कितना बचा, -1। तो ये कितने टाइम्स आ गए, यानी -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, ये कितने टाइम्स है बेटा। जब आप -1 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, और ये कितनी बार करना, 32 बार, तब भी प्लस ही रहेगा। तो 1 बाई 68। तो आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर सी 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? जल्दी से नोट कीजिए, आगे चलेंगे। तो ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, मैं अभी भी नहीं बोलूंगा दीज आर नॉट डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट दीज आर लॉजिकल क्वेश्चन। ये मुश्किल नहीं है, दीज आर लॉजिकल क्वेश्चन। ये सारे समझ के करने वाले हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। क्लियर? जल्दी से नोट कीजिए, नेक्स्ट पे चल रहे हैं। चलिए जी, चलो फाइंड द रिमाइंडर। वो आई थिंक 99 की पावर 99 होना चाहिए। चलिए, और भी ऐसा तो नहीं है, बस ठीक है, यही है। चलिए 99 की पावर 99 इज डिवाइडेड बाय 100। फाइंड द रिमाइंडर। करिए जरा इस क्वेश्चन, आपके पास है, फुल अथॉरिटी है, जैसे आप करना चाहें करिए, बट इसको प्रोसीड कीजिए। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 99 की पावर 99 इज डिवाइडेड बाय 100। कि 99 की पावर 99 को जब 100 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आएगा। देखिए मेरे पास क्या है, 99 की पावर 99 डिवाइडेड बाय 100, और मुझे ये बताना 99, 98, 1 और 3 में से आंसर क्या है। देखो बेटा, मैं एक ही बात बोलता हूँ हमेशा। सपोज करो कई बार क्वेश्चन आप भूल जाओ कि कैसे करना है, या भूल जाओ कि डायरेक्ट कैसे करना, तो कुछ मत करो, इसको लिखना स्टार्ट कर दो। कैसे लिखोगे, 99 into of 99 into of कितने टाइम्स, 99 टाइम्स डन। अगर ये 99 बार आपने लिखा हो, डिवाइड किससे करना, 100 से। मैं हमेशा ये बात बोलूंगा कि 99 अपॉन 100 मेरे पास रिमाइंडर कितना है, इसे कैसे लिखूंगा, 100 -1 डिवाइडेड बाय 100। तो यहां से कितना आएगा, -1, यहां से कितना आएगा, -1, यहां से कितना आएगा, और 99 टाइम्स। अगर -1 इंटू -1 में इवन टाइम्स करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा आंसर, इवन या प्लस ऑफ 1 आएगा, अदरवाइज -1 आएगा। तो ये कितना आएगा भाई, -1 डिवाइडेड बाय 100। अब आप कहोगे सर -1 तो मेरे पास ऑप्शन भी नहीं। आपने क्या करना, आपने कुछ नहीं करना, आपने अब इस केस में कुछ भी नहीं करना, कुछ नहीं करना। अब क्या करो, ये -1 है ना, 100
माइनस ओ 1 आंसर इज 99। बस 100 जब तक ये प्लस नहीं आता जब तक करते रहो। सपोज करो ये ऐसे होता माइनस 33 डिवाइडेड बाय 16, तो 16 माइनस 33 कितना आ गया माइनस 17। फिर क्या करोगे 16 माइनस 17 कितना आ गया माइनस 1। तो क्या करोगे इसको कैसे करोगे फिर 16 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना। तो जब तक प्लस नहीं आता ना जब तक इसको करते रहो। बस ये याद रखना कि कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया। क्लियर, ये एक फॉर्मल सा एग्जांपल था। अगर जब तक ये प्लस नहीं आएगा जब तक आप इसको माइनस करते रहिए डिनोमिनेटर में से। क्लियर, ये अच्छा क्वेश्चन था काफी, क्योंकि नेगेटिव रिमाइंडर मेरे पास एंड में है। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रिमाइंडर 197 की पावर 130 डिवाइडेड बाय 196। करिए कि 197 की पावर 130 को 196 से जब डिवाइड करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, बताइए। चलिए भाई ये क्या है मेरे पास 197 की पावर 130, उसकी डिवाइड किससे करना है 196 से, और रिमाइंडर बताना। डायरेक्टली रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चन लेके आऊं सारे के सारे आज में ताकि आप लोगों को बिल्कुल दिक्कत ना हो। करिए प्लीज करिए। चलिए देखो जरा क्या दिया है। देखो सिंपल, अब मैं डायरेक्टली बताऊंगा आपको कैसे करना। देखो इसको कैसे लिखूंगा मैं 196 प्लस 1 इसकी पावर कितना 130 डिवाइडेड बाय 196। खत्म करो भाई, इसको खत्म करो। क्या रहेगा मेरे पास 1 की पावर 130 डिवाइडेड बाय कितना 196। तो आंसर कितना आ गया मेरे पास 1 की पावर 130 कितना होता है प्लस 1 बाय 196। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 1। क्लियर, तो आपने ऐसे करने हैं। अभी 2-3 4 क्वेश्चन में करवा चुका आपको। अब आपको अच्छे से समझ आना चाहिए कि टाइप को फॉर्मुलेट कैसे करना है, कैसे करना है। क्लियर, अभी मैं आपको जो पहले वाले क्वेश्चन उनका भी थोड़ा सा बताऊंगा। पहले एक बार थ्रू आउट करवा दूं आपको सारे क्वेश्चन में। क्लियर, चलिए भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। अगेन वी हैव सम ब्रिलियंट कांसेप्ट इन दिस क्वेश्चन। कितना है 6 की पावर 36 इज डिवाइडेड बाय 215। 6 की पावर 36 इज डिवाइडेड बाय 215। चलिए देखो 6 की पावर 36, देखो इस क्वेश्चन में ना दो कॉन्सेप्ट है मेरे पास। एक तो रिमाइंडर थ्योरम में मैंने पावर कैसे फॉर्मुलेट करनी है, नंबर 2 मुझे पावर्स को लेके कैसे चलना है, और सर्सन एडिसिस। देखो अगर मैं लिखूं ए की पावर क्यूब, ठीक है, या जैसे मैंने लिखा ए की पावर 8, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं ए की पावर 2 की पावर 4। उसका यहां पे यूज करवाऊंगा अभी आपको। क्लियर, कि ए की पावर 2 की पावर 4 को मैं कैसे लिख सकता हूं ए की पावर 2 इंटू 4 यानी कितना ए की पावर 8। क्लियर, अच्छा जैसे ए की पावर ये कितना था 3 था, इसको कैसे लिखूंगा ए की पावर 1.5। इसका पॉइंट वाले टर्म्स को भी इजीली हम कर सकते हैं, इजंट इट? यस। देखो 6 की पावर 36 डिवाइडेड बाय 215। अब इसको लेके चलते हैं भाई। देखो अगर मेरे को 215, क्या आपको 215 और 6 के क्यूब में या 6 की पावर 4 में कुछ रिलेशन दिख रहा है? यस। 6 की पावर क्यूब कितना होता है मेरे पास 6 की पावर क्यूब कितना होता है 216। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, सबसे पहले पावर को तोड़िए। 6 की पावर क्यूब 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं 12 से, क्यों 36 बन जाए, डिवाइडेड बाय कितना 215। क्लियर, तो ये कितना हो गया 216 की पावर कितना 12 रेज़ टू पावर 215। बस अब आपको पता क्या करना है, इसको लिखो 215 प्लस 1 की पावर 12 पावर 215। तो कितना होगा 1 की पावर 12 बटा 215। आंसर इज कितना +1। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसमें पावर्स का खेल था बेसिकली। तो ये मेरे को याद रखना है, सर्जन एनालिसिस। तो ये कॉन्सेप्ट जरा
याद रखिएगा, काम आएगा। क्लियर, जल्दी से नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आ रहा होगा लेक्चर, तो भैया लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है चैनल को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास। चलिए भाई, अब आपको पता चली गया होगा क्या करना है। देखो 75 की पावर 77575, यानी 75 की पावर कितना है मेरे पास, 7575। इसको किससे डिवाइड करना है, 37 से। और मुझे क्या बताना है बेटा, चलिए कैसे लिखेंगे इसे। देखो जरूरी नहीं है कि हर बार 37 बने, 74 भी बन सकता है। यानी कैसे लिखूंगा मैं, 74 प्लस 1 डिवाइडेड बाय कितना, 7575 डिवाइडेड बाय कितना, 37। तो स्टूडेंट्स ये कितना बचा, आपको पता है ये डेफिनेटली कटेगा 74 37 से, तो ये कितना बचा 1 की पावर 75 डिवाइडेड बाय कितना 37। तो आंसर इज मेरा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर, जल्दी से नोट कीजिए इसको। हाँ जी क्लियर है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं। चलिए जी, आई थिंक लास्ट ही क्वेश्चन होगा मेरे ख्याल से, देखें जरा। यस, दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ द लेक्चर। तो प्लीज लाइक शेयर एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। क्या दिया क्वेश्चन में, फाइंड द रिमाइंडर 43 की पावर 197 इज डिवाइडेड बाय 7। बहुत अच्छा क्वेश्चन, करिए। इसका आंसर भी आपको पता ही होना चाहिए क्या है। क्या आंसर है इसका, देखो 43 की पावर कितना है 197 की पावर 7, यानी ये कितना होगा मेरे पास 42 प्लस 1 की पावर 197 डिवाइडेड बाय 7। क्लियर, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। 42 कटेगा 6 टाइम्स, तो कितना बचा 1 की पावर 197 की पावर 7। आंसर इज सॉरी डिवाइडेड बाय 7, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, जल्दी से नोट कीजिए। चलिए बेटा देखो, मैंने आपको भी बोला था कि जो पहले वाले क्वेश्चन है उनको हम रिड्यूस फॉर्म में कर सकते हैं। कैसे देखते हैं जरा इसको। देखो जैसे ये क्वेश्चन था ना, ये क्वेश्चन था, मैंने इतना लिख के बताया आपको, बट क्या डायरेक्टली मैं कर सकता हूँ। देखो 23 गया, यहां से कितना बचा 4, यहां से कितना बचा 3, यहां से कितना बचा 2, और यहां से कितना बचा 1। बात खत्म। 4 3 7 2 9 1 10, 4 5 6 9 10। तो क्या आंसर था इसका, ऑप्शन नंबर डी 10 था इसका आंसर 2327 वाले का। अच्छा 4050 भी है, वही कह रहा 14 था ना इसका आंसर। बिल्कुल मैं वही चेक कर रहा था एक बार, क्योंकि मैंने ये नहीं देखा था। तो 4 यहाँ से 14 बटे, तो डायरेक्टली भी आप लोग कर सकते हैं। हर बार मैंने सिर्फ आपको एक दो बार ये थोड़ा सा ओपन करके दिखा दिया कि हाँ इसको आप देखिए, इसको आप करिए। क्लियर, तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। क्लियर, चलिए बच्चों। तो अब हमारे पास क्या है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इसमें दिया हुआ है, तो प्लीज उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप आने वाली किसी भी नोटिफिकेशन या किसी भी चीज को ना ड्रॉप करें। क्लियर, चलिए नेक्स्ट है बेटे मेरा अभिपीडी माइक्रो कोर्सेज, जो एक बड़ा यूनिक और अलग कॉन्सेप्ट है अभिपीडी की तरफ से। अब इसमें क्या होता है, देखो जैसे आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक करना है, जैसे सपोज कीजिए मुझे कोई टॉपिक करना है और मैं उसको करने वाला हूं, ठीक है। तो सपोज करो मुझे परसेंटेज करना है ना, मुझे परसेंटेज करना है, कि अगर मुझे परसेंटेज करना है तो क्या मुझे पूरा कोर्स खरीदने की जरूरत है, नहीं। अगर मुझे परसेंटेज का चैप्टर करना है तो मुझे सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज ही परचेज करना है, मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ परसेंटेज का मतलब सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज ही चाहिए। क्लियर,
अब कैसे अवेल करेंगे उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैं आपको पूरी तरह से समझा दूं आप कैसे उसको यूज कर पाएंगे। चलिए लिंक बेटा मैंने उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दिया ऑलरेडी, ठीक है। चलिए abhimanyu.com। चलिए देखिए चूज एग्जाम करेंगे सबसे पहले यहाँ, ठीक है। सो हम जाएंगे भाई एसएससी सीजीएल, अब जैसे भी एग्जाम पे जाना चाहे उसके लिए, क्लियर। अलग अलग का अलग अलग माइक्रो कोर्स हमारे पास, ठीक है। देखिए सारे सब्सक्रिप्शन वीडियो कोर्सेज टेस्ट कोर्सेज है, माइक्रो कोर्सेज, मुझे माइक्रो कोर्सेज पे जाना है। देखिए सबसे पहले आपने क्या करना, 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालिए, अपने आपको रजिस्टर करना बहुत जरूरी है। कॉल भी व्हाट्सएप जैसा आप चाहेंगे, टीम वैसे आपसे जुड़ेगी। देखिए जैसे आपको जनरल स्टडीज का कोई टॉपिक करना है, कोई भी टॉपिक करना है, तो पूरा जनरल स्टडीज मुझे भाई नहीं करना है, फिर मुझे क्या करना है भाई, 884 का पूरा बंडल है। अगर सपोज करो मुझे सिर्फ करना हिस्ट्री है, 157 में 8 लेक्चर्स है, 13 वेब नोट्स है, 794 आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे 6 मिनट का ट्रायल दिया हुआ कि अगर आपके पास नहीं है आप ट्रायल ले सकते हैं इसका। अगर आपको पूरा कोर्स भी आपको पहले देखना है थोड़ा डेमोस्ट्रेशन के, तो 6 मिनट का ट्रायल दिया हुआ है। 157 मतलब 8 लेक्चर्स मिल रहा है साथ में आपको 157 में, और क्या 13 वेब नोट्स, मतलब यहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट बहुत अच्छे से कवर हो रहा है आपका, क्लियर। जैसे ज्योग्राफी है 156 रुपए का बेटा ज्योग्राफी है, ठीक है। 1417 ऑलमोस्ट 1400 प्लस आपका क्वेश्चन है, और यहाँ पे लेक्चर्स भी है, तो सोचिए ऑलमोस्ट आपका प्रीवियस ईयर भी इसमें कवर है, क्लियर। इंडियन पॉलिटी 193 10 लेक्चर्स, ऑलमोस्ट 1700 क्वेश्चन आपके। इंडियन इकोनॉमी 115 525 मल्टीपल चॉइस, जनरल साइंस आपके पास 1200 से ज्यादा क्वेश्चन है। यहाँ पे वेब नोट्स भी है जनरल साइंस के, और आपके पास 10 आपकी क्या है क्लास लेक्चर्स भी अवेलेबल है, क्लियर। तो आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन आता ही आता है, आपको पता है, तो आर्ट एंड कल्चर का तो आप देख सकते हैं डेमो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लियर। चलिए वैसे यहाँ पे सिर्फ आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन ही है, तो वी डोंट हैव ट्रायल ओवर दिया। इन्वायरमेंट 40 रुपीज का, 45 इसमें करंट अफेयर्स के मिल रहे हैं आपको, क्या नाम है फाइल्स, और 460। चलिए नेक्स्ट जैसे मुझे बात करनी है करंट अफेयर की, करंट जीके या सीजीएल के लिए, ठीक है। यहाँ पे भी आर्ट एंड कल्चर आपको मिलेगा देखने को। अवार्ड्स हो गया, अवार्ड्स है 371, आपके डेली करंट अफेयर्स है 355 क्वेश्चन है, पर्सन न्यूज ऑलमोस्ट हर जगह क्वेश्चन आ रहा है, ये पर्सन क्या किया, इस पर्सन ने क्या किया, ऐसे आ रहे हैं क्वेश्चन, आपके इंपॉर्टेंट डेज के ऊपर आ रहा है क्वेश्चन, क्लियर है। तो ये सारे के सारे आप देख सकते हैं। देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी 331 क्वेश्चन, और ये डेली अपडेट हो रहे हैं, क्लियर। कंप्यूटर का देखो पूरा का पूरा 226 रुपए का, तो इसी तो जरूरत ही नहीं बताने की। अब सारा देखिए पूरा आपके पास कंप्यूटर 226 रुपए का, ठीक है। लॉजिकल इंग्लिश मैं एप्टीट्यूड की बात कर देता हूँ थोड़ी सी, ठीक है। देखो जैसे 1740 रुपए का पूरा बंडल है। मिक्सचर एलिगेशन सिर्फ 47 रुपए का, नंबर सिस्टम जिसकी हम अभी बात कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ 76 का है, ठीक है। तो रिमाइंडर थ्योरम इसी का कॉन्सेप्ट है आपके पास। तो 7 लेक्चर है, 2 वेब नोट्स और 411 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके पास। जैसे सिंपल इंटरेस्ट है आपके पास, आपके 35 रुपए का है, 3 लेक्चर से 1 वेब नोट्स, 184 क्वेश्चन, क्लियर। इसी तरीके से आपके पास बेटा क्या है, इसी तरीके से आपको लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश लैंग्वेज भी अवेलेबल है, क्लियर। तो प्लीज 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 टाइम खराब करना बंद करो, टाइम खराब मत कीजिए, क्लियर। प्लीज लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और माइक्रो कोर्सेज को ट्राई करिए। 6 मिनट का ट्रायल तो है ही, आप ट्राई तो आप कर ही सकते हैं एटलीस्ट। चलिए थैंक यू, प्लीज लाइक चैनल सब्सक्राइब, और माइक्रो कोर्सेज का और फुल कोर्सेज का, और आपके पास क्या नाम है अपना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। थैंक यू।